आपको उमर साहब, आपको नहीं लगता कि ये जो नैरेटिव एक बिल्ड किया गया, जो ट्वीट्स हुए, जिस तरह की मुलाकातें फिर वहां पर हुई बरकी साहब की, और फिर जो जिस तरह से कहा गया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं तो फिर यहाँ पर क्या होगा, डोनाल्ड ट्रंप की जो गालिबन उनकी एहलिया से मुलाकातें वगैरह हुई, तो उसके बाद आपको नहीं लगता कि ये जो नैरेटिव बनाया गया उसको आपके कारकुनान ने भी, आपके लोगों ने भी बाय किया और उनमें से ही कोई एक लेकर आ गया यहाँ पे झंडा? अच्छा, अब आप जिक्र कर रही हैं बर्की साहब का। देखें, अब वो अमेरिकन नेशनल है और अमेरिकन नेशनल होने के नाते क्या अमेरिका में उन्होंने वोट नहीं डालना था? अमेरिका में उस स्टेज पे कैंपेन चल रही थी। वो मुलाकात किस तनाजुर में हो रही है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप खुद मुस्लिम कम्युनिटी से वोट सीख कर है, और डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी में मेन वजह क्या है कि जो आपका मुस्लिम वोट है उन्हें वाज़े तौर पे पड़ा। और क्यों पड़ा? क्योंकि गाज़ा के मौक़िफ़ पे उनका एक वाज़े स्टांस था, ठीक है। और दूसरा, उसके अलावा दुनिया को क्या, पूरी अमेरिका ने जो उन्हें वोट दिया है, किस वजह से दिया? कि वो समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त सर, अगर वहाँ पर जो लोग मुलाकातें कर रहे हों और वो वोट देते हुए ये तासुर, ये इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं तो फिर उसके बाद वो इमरान खान की रिहाई में मदद करेंगे, तो वो मुस्लिम कम्युनिटी के इम्पैक्ट का क्या ताल्लुक है इस बात से? देखें, ओवरऑल आप देखें उसका इम्पैक्ट का ताल्लुक है। देखें, आपका इस वक्त क्या हो रहा है कि जो पिछली एडमिनिस्ट्रेशन गुजरी है, उसने, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया है, उसने जो था अमेरिका को जगह जगह फंसा दिया है, अमेरिका की इंगेजमेंट बढ़ा दी है। अमेरिका कोई सुपर पावर ज़रूर है, मगर अमेरिका का इस वक्त डेट ऑल टाइम हाई है। वो कोई इतने सुखी नहीं बैठे, वहाँ भी इन्फ्लेशन रेट ऑल टाइम हाई है, अनएम्प्लॉयमेंट है। आम अमरीकी समझता है कि अमरीका की गैर ज़रूरी इस वक्त दुनिया में मुदाखलत है, उसे जगह जगह इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और इस वक्त जो यूक्रेन में वॉर चल रही है वो गलत इन्वॉल्वमेंट है अमेरिका की। और अगर अमेरिका उस खित्ते में से निकलता है, अगर रशिया को ईजी कर देता है, तो उसका किसी भी सूरत ये नहीं समझते कि वो जो नैरेटिव वहां पर बिल्ड किया गया, उसी की पादाश में आपका ये जो कारकुन था, जो पीटीआई का वहां पर मौजूद था, जिसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया, तो वहां से वो जो नैरेटिव बनना शुरू हुआ, उसकी वजह से ये झंडा यहाँ पर आ गया। ये किसी सूरत पीटीआई की क़यादत तस्लीम नहीं करती है बात? अभी देखें, अब आप तो उसको लेबल कर रही हैं पीटीआई का कारकुन। अभी वो बंदा कौन है, चीज़ों को तफ्तीश उसकी होने दें, कौन लेके आया। मगर वो देखें, बेहुदा हरकत है, ठीक है, उसको कोई भी नहीं एंडोर्स करेगा, और इस तरह की एंडोर्समेंट किसी लेवल पे भी नहीं आएगी। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। उमैर नियाजी साहब प्रोग्राम थे। खुर्रम शहजाद मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, माशी तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम। सबसे पहले ये बताइए, आईएमएफ का वफ्द जो है वो आ रहा है कल, पाकिस्तान डूम और मिनी बजट की खबरें गर्दिश कर रही हैं। बुनियादी मकसद है क्या इस दौरे का? क्योंकि वजीर खजाना कुछ और तस्वीर खींच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम मुआहदा कर लेते हैं लेकिन शराइत पर अमल नहीं करते, और आईएमएफ के वफ्द को तमाम हकाइक बताएंगे। बहुत शुक्रिया लेने के लिए। मेरे ख्याल में जो पहला रिव्यू है ये उसकी शुरुआत होंगी, और बहुत सारी खबरें, बहुत सारी स्पेकुलेशन है। मेरे ख्याल में, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि जो पहला रिव्यू है वो शुरू होने जा रहा है, क्योंकि आपको पता है प्रोग्राम जो है वो सितंबर में उसका पहला क्वार्टर खत्म हुआ है, और उसके बाद पहला रिव्यू जो है वो अक्टूबर के एंड या नवंबर के शुरू होता है। लास्ट ईयर भी आपको याद होगा इसी दौरान जो है पहला रिव्यू शुरू होगा। तो ये पहले रिव्यू की शुरुआत है। जहां तक आपका ताल्लुक है इस चीज का कि क्या कोई मिनी बजट होगा, मेरे ख्याल में मैं इसको नहीं जो है मानता कि मिनी बजट कोई आएगा। उसकी जरूरत एट दिस पॉइंट नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट क्वार्टर के टारगेट्स हैं, ज्यादातर टारगेट्स, टैक्स के टारगेट्स, फिस्कल डेफिसिट के या और रिजर्व्स के टारगेट्स हैं, ये सारे जो है मीट हुए हैं ज्यादातर। एक दो टारगेट्स मेरे ख्याल में थोड़े से मीट नहीं हो, तो मेरे ख्याल में आईएमएफ करेगा कि आगे जाते बड़ा प्रोग्राम है। आपको पता है 1-2 क्वार्टर का प्रोग्राम नहीं है कि आईएमएफ ये कहेगी जी एक क्वार्टर पे आपके प्रॉब्लम्स हो गए। तो मेरे ख्याल में 3 साल का प्रोग्राम है, तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको नजर आएंगी। लेकिन मैं इस चीज को मुझे नहीं लगता कि आप कह रहे हैं, आपके ख्याल में आपको नहीं लगता कि मिनी बजट आएगा, तो एफबीआर टैक्स हदफ जो उनका है वो हासिल करने में नाकाम रही है। इसकी क्या वजह समझते हैं? क्या जो अहदाफ था, जो रखा गया था, वो अनरियलिस्टिक था, या फिर हुकूमत अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाई? और अगर आप कह रहे हैं वैसे तो कि आपको नहीं लगता कि मिनी बजट आएगा, लेकिन अगर आता है तो फिर आपको क्या लगता है वो मिनी बजट किन किन शोबों को टारगेट करेगा? वजीर खजाना तो तनख्वाहदार तबके और सनदों पर मजीद टैक्सेस का इंदिया दे रहे हैं। तो तबके पे मजीद बोझ, लेकिन जहां तक
इस चीज का ताल्लुक है कि एफबीआर के टारगेट्स मीट नहीं हुए हैं। बिल्कुल आपका लास्ट जो मंथ गया है इसमें शॉर्टफॉल है, बट आप ये देखें कि टारगेट इन इटसेल्फ बहुत बड़ा रखा गया है। मैं हमेशा इस पे ये बात करता हूं कि टारगेट बहुत बड़ा है, आपके यहाँ ग्रोथ होनी चाहिए। इस मर्तबा तो इन्फ्लेशन में भी कमी हुई है रिलेटिवली, लेकिन ग्रोथ नहीं है इतनी ज्यादा। ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता आएगी अगले क्वार्टर्स में, लेकिन टारगेट बिल्कुल ये सही बात है, काफी बड़ा टारगेट है। 35-40% ग्रोथ। टैक्सेस में मईशत में इतनी ग्रोथ अभी नहीं है, और इन्फ्लेशन की वजह से भी टैक्सेस बढ़ते हैं, वो भी अब इन्फ्लेशन भी नीचे आ गई है, तो टारगेट इटसेल्फ बहुत बड़ा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऑल्टरनेट ये दिए गए हैं कि रिटेल सेक्टर पे टैक्सेस की बात हो रही है, प्रॉपर्टी एंड लैंड की बात हो रही है, और एग्रीकल्चर की बात ये हो रही है। आपने सुना भी होगा कि जनवरी से इतलाक इस चीज का होगा कि इसमें कंप्लायंस जी जाए। इस लेकिन खुरम वजीर खजाना एक और भी इंकशाफ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कोई भी मुल्क डिपॉजिट को, कर्ज को ओवरऑल करने को अब तैयार नहीं है, तो ये जो $5 अरब का फाइनेंशियल गैप है वो कैसे पूरा होगा फिर? मेरे ख्याल में ये जो रोल ओवर की बात है ये तो ऑलरेडी हो चुका है। रोल ओवर तो देखें, 3 कंट्रीज हैं बड़े, चाइना है, सऊदी अरेबिया है और यूएई है। और चाइना ने तो आपने देखा है कि 3 साल तक की जो है आपको एक तरह से रोल ओवर दिया है, और ये बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि इस साल पाकिस्तान का जो कर्जा है वो वही 22-23-24 बिलियन डॉलर के करीब आपको देना था। मैं बैरूनी कर्जों की बात कर रहा हूँ। और अच्छी बात ये हुई है कि उसमें जो लोकल कर्जे का हिस्सा है किरण, वो 9.8 ट्रिलियन रुपया देना था। अब जो मॉनेटरी पॉलिसी में कमी हुई है उसकी वजह से तकरीबन कोई 1.5 ट्रिलियन रुपया कम देना होगा, जो कि अच्छी बात है। और वो वाली चीज मैं कनेक्ट करूंगा सैलरीड क्लास के साथ कि हो सकता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये जो 1.5 ट्रिलियन रुपया बचत हो रही है इसमें से कुछ हिस्सा सैलरीड क्लास को पास ऑन किया जाए, सैलरीड क्लास पर टैक्स उल्टा कम होने के जो है तवक्कुआत हों, और हमें ये रखनी भी चाहिए। होपफुली ऐसा हो, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह फिस्कल रूम बन रहा है उस हिसाब से टैक्स में कमी होगी। और ये जो 3 एरियाज मैंने आइडेंटिफाई किए ना, इस पे काम करना चाहिए। चले, आप भी अच्छी खबर दे रहे हैं कि जो 9.8 ट्रिलियन है, अगर इसके ऊपर से ऑलमोस्ट 1.5 ट्रिलियन कम होता है तो ये 7.2 पे चला जाता है। अब हुकूमत भी कह रही है कि अच्छे दिन आ गए हैं, जो मुश्किल हालात थे वो वक्त गुजर गया है, मईशत ट्रैक पर आ गई है, महंगाई कम हो गई है। तो ये सारी चीजें हो तो रही हैं, लेकिन आम आवाम की जिंदगी पर इसका इंपैक्ट क्यों नहीं आ रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है किरण। देखिए होता क्या है कि जब भी मुश्किलात होती हैं उसका डायरेक्ट इंपैक्ट एक आम आदमी पे फौरन पड़ता है, लेकिन जब बेहतरी आना शुरू होती है उसमें टाइम लगता है। और क्योंकि इसमें ना 3 लेयर्स होते हैं। अभी जो सबसे ऊपर वाली लेयर है जिसे मैक्रो इकोनॉमी कहते हैं कि जी रिजर्व थोड़े बेहतर हो गए, इन्फ्लेशन स्टेबलाइज हुई है, रुपया स्टेबल हुआ है, कर्जों की जो कॉस्ट है यानी कि शरह सूद वो नीचे आना शुरू हुई है। सेकंड जो लेयर होती है किरण, वो इंडस्ट्रीज वगैरह अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू करती हैं जब उनको कर्जा सस्ता मिलना शुरू होता है, या एनर्जी कॉस्ट आगे जाते हुए कम होती है, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस नीचे आ रही है। तीसरी लेयर जाके जब आपकी एम्प्लॉयमेंट शुरू होती है और काम, ये बहुत मुश्किल मरहला होता है। ये हमेशा ऐसा होता है कि आपका इम्पैक्ट जो है वो बहुत जल्दी आता है नेगेटिव, बट पॉजिटिव इम्पैक्ट आने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए कहा जाता है कि इकोनॉमी को बहुत आप संभाल के चलाएं ताकि एक आम आदमी को जो है वो नेगेटिव फिर हम क्या एक्सपेक्ट क्या करें? इसको महसूस आम आदमी कब तक करेगा? हम क्या 2025 में जाके हम महसूस करना शुरू करेंगे कि वाकई महंगाई भी कम हो गई है, मईशत भी ट्रैक पर आ गई है? मेरे ख्याल में 6-8 महीने लगेंगे किरण, अगर ये हालात ऐसे बेहतरी तरफ अगर जाते रहे। एक और अच्छी चीज ये है कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस कम होना शुरू हुई हैं, जिसकी वजह से पेट्रोल की अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, और साथ साथ ये उम्मीद भी रखनी चाहिए कि अगर 5 या 8 महीने इंतजार करने के बाद आवाम को कोई रिलीफ मिल रहा है तो फिर वो लॉन्ग टर्म रिलीफ हो। बहुत बहुत शुक्रिया। खुरम शहमी साथ मौजूद थे। वक्त भी खत्म हो गया। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी जुमे को। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।